वेलकम टू बीपीएससी प्लेटफॉर्म। और आज हम लोग बिहार करंट का पार्ट 5 करने वाले हैं। 4 पार्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं, सेट 5 होगा आज। ठीक है, तो जिसने भी वो प्रीवियस सेट्स नहीं देखे हैं आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि हमारे एप्लीकेशन में पे 67 बीपीएससी का प्री का टेस्ट सीरीज चल रहा है। और ये जो टेस्ट है वो बीपीएससी के क्वालिफाइड ऑफिसर्स ने बनाया है। डीएसपी अमित सर, एसडीएम नीतू मैम, इन लोगों ने इसको मिलके डिज़ाइन करा है ताकि बिल्कुल आपको पेपर जैसे ही क्वेश्चंस हों उसमें, और पूरी प्रोबेबिलिटी हो कि क्वेश्चंस यहीं से आएँ। इसके साथ साथ हमारा बिहार स्पेशल का भी कोर्स चल रहा है, जिसमें बिहार हिस्ट्री, बिहार ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट, इन सब का पीडीएफ, क्विज और वीडियो लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। तो अभी नवरात्रि जब तक है तब तक इन दोनों पे ऑफ चल रहा है, तो आप जाके एप्लीकेशन में चेकआउट कर सकते हैं। आपको जो भी बेनिफिशियल कोर्स लगे उनमें आप इनरोल करा सकते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है कि कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया है नीतीश कुमार ने ताकि जो भी गर्भवती महिलाएं हैं, जो भी प्रेग्नेंट वुमेन है, उनको बेटर फैसिलिटीज़ दी जा सके। तो ये एप्लीकेशन का नाम है वंडर ऐप। ये नीतीश कुमार ने लॉन्च किया है ताकि जो भी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है ना रिलेटेड टू प्रेगनेंसी, कि क्या कब खाना चाहिए और फिर कौन से मंथ में आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, ये सारी चीज़ें बता सके और हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा बेटर हो सके, इसलिए इस एप्लीकेशन का नाम है वंडर ऐप। इसके साथ ही साथ नीतीश कुमार ने एक और एप्लीकेशन का लॉन्च किया है, उसका नाम भी आप याद रखिए, उसका नाम है ई संजीवनी। ठीक है, ई संजीवनी ऐप। ये क्या है? ये एक टेलीमेडिसिन का ऐप है। मतलब आप इससे फ़ोन पे ये पता कर सकते हैं कि कहाँ हॉस्पिटल्स खाली हैं, एम्बुलेंस का क्या सीन है, और फिर मेडिसिन भी ऑर्डर कर सकते हैं। तो आप एक ई संजीवनी ऐप भी नाम याद रखिए फॉर टेलीमेडिसिन फैसिलिटी, और वंडर ऐप फॉर प्रेग्नेंट वुमेन। ये दोनों साथ में लॉन्च करा था नीतीश कुमार ने। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। साइंटिस्ट मनस बिहारी वर्मा, इनका भी निधन हो गया है। तो वो किस शहर से थे, उनका ताल्लुक किस शहर से था? तो वो दरभंगा के रहने वाले थे और ये बहुत ही फेमस साइंटिस्ट थे। इनको पद्मश्री भी मिला है 2018 में, पद्मश्री से भी इनको सम्मान किया गया था। और अब्दुल कलाम जी के बहुत ही क्लोज एसोसिएट थे। ठीक है, दरभंगा के रहने वाले थे। इन्होंने अपनी आखिरी सांस भी लहेरिया सराय, एक जगह दरभंगा में, लिख दे रही हूँ मैं, वहाँ पे ली। तो आप ध्यान में रखिए इनके बारे में। और इनका क्या योगदान था, तो अभी हमारा ये, क्योंकि एक एरोनॉटिकल इंजीनियर थे, ठीक है, तो अभी जो हम लोग का तेजस बना है ना, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस, उसमें इनका बहुत ही बड़ा योगदान था। ये लीड थे उसमें। तो आप नाम ध्यान में रखिए, पद्मश्री इनको मिला था 2018 में। हार्ट अटैक से इनकी भी मृत्यु हुई। वेरी फेमस साइंटिस्ट। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं कि बिहार का दूसरा जो जू है खुलने वाला, तो वो कौन सी जगह पे खुलेगा? तो वो खुल रहा है अररिया में। ठीक है, और इसके पहले जो पहला जू है, अगर बात करें इससे, तो वो है पटना में। इसका नाम है संजय गांधी बायोलॉजिकल पार्क पटना। अब जो खुलने वाला है वो अररिया में खुलेगा। आप ध्यान रखिए अररिया में कहाँ खुलेगा, तो मानिए हो सकता है जगह एग्जैक्ट पूछ ले तो रानीगंज। 289 एकड़ लैंड में ये खुल रहा है, मतलब काफ़ी बड़ा होने वाला है, अररिया में खुलेगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। कौन से स्टेट ने अपना पहला सिविल कोर्ट बिल पास किया है? और ये इंडिपेंडेंस के बाद इनका पहला अपना सिविल कोर्ट बिल है। ठीक है, तो ये बिहार सरकार ने पास करा है और ये बिल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसकी मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी, आप चैनल पे ज़रूर चेक कीजिएगा। इसमें क्या है कि जो 1857 का जो रूल है ना, वही चलता आ रहा था हम पे, मतलब 134 ईयर से हम लोग का सेम ही रूल चलता आ रहा था। अब इसमें कुछ चेंजेस ये हैं, 5 मेजर चेंजेस हैं, मैं बेसिक बता दे रही हूँ। एक तो जो जूनियर सिविल कोर्ट होता है, ठीक है, तो इसमें क्या है कि 5 लाख रुपए तक का जो भी वो होगा ना, 5 लाख रुपीज़ तक की जो भी सुनवाई होगी, ये इसमें होगा। फिर एक जो सीनियर जो सिविल कोर्ट है, उसमें 5 लाख से लेके 50 लाख तक की सुनवाई होगी। तो यही काफ़ी सारे चेंजेस हैं, डिटेल में बताऊंगी, लेकिन आप ये याद रखिए कि बिहार सरकार ने अपना नया फर्स्ट सिविल कोड बिल पास किया है, जो कि इंडिपेंडेंस के बाद ये पहला अब ऐसा बिल है। ओके, इसकी डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगी, आप ज़रूर देखिएगा।
डिटेल में पता चल सके आपको। नेक्स्ट सवाल है कि एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 महामारी रोग अधिनियम 1897 के तहत ब्लैक फंगस को बिहार सरकार ने डिक्लेयर कर दिया एपिडेमिक, ठीक है। तो ब्लैक फंगस एक बीमारी है जिसको बिहार सरकार ने कह दिया कि ये एक एपिडेमिक है, क्योंकि आपको पता है जब कोविड की सेकेंड वेव आई थी तो काफ़ी लोग की ब्लैक फंगस से भी मौत हो रही थी, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो हो सकता है कि ये पूछ दे कि कौन से एक्ट के अंदर आया है ब्लैक फंगस एक एपिडेमिक डिक्लेयर किया बिहार सरकार ने, तो ये भी आपको ध्यान में रखना 1897। और अभी बिहार कौन सा राज्य बन गया, उसके पहले 11 राज्य ऑलरेडी कर चुके हैं, 12th स्टेट है जिसने ब्लैक फंगस को वो करा है। ब्लैक फंगस का एक और नाम होता है, इंग्लिश में मैं लिख देती हूँ म्यूकोरमाइकोसिस। हो सकता है ये पूछ दे, तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा कि अरे मैंने तो कुछ और पढ़ा था। ये भी बोलते हैं म्यूकोरमाइकोसिस और ब्लैक फंगस। ओके, एक्ट याद रखिएगा 1897, 12th राज्य बन गया है बिहार जिसने इसको डिक्लेयर कर दिया। आपको पता है बिहार में पंचायत इलेक्शन चल रहे हैं 2021, तो ये कितने चरणों में होगा, कितने फेजेस में होगा, तो ये होगा 11 फेज में, ठीक है। कितने चरणों में होगा, 11 चरणों में होगा। शुरू हो गया, और दिसंबर तक चलेंगे, 12 दिसंबर तक शायद डेट है। नेक्स्ट सवाल है कि प्रथम कारवा, ये जो किताब है ये किस लेखक ने लिखी है, तो ये किताब लिखी है जयराम कुमार सत्यार्थी। इन्होंने ये किताब लिखी है प्रथम कारवा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। फॉर्मर गवर्नर ऑफ बिहार एंड केरला, जिनके अभी रिसेंटली मृत्यु हो गई, बिहार और केरल के पूर्व राज्यपाल का क्या नाम है जिनका अभी हाल में ही निधन हो गया, तो उनका नाम था रघुनंदन लाल भाटिया। इनका भी जून के अराउंड इनकी डेथ हो गई है, और बिहार और केरल के पूर्व राज्यपाल थे, गवर्नर थे। ओके, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं कि पटना के कौन से स्विमर हैं जिन्होंने 3 गोल्ड मेडल जीता है। अभी नेशनल पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप हुई है 2021 में, उन्होंने 3 गोल्ड मेडल जीता है, तो इनका नाम है मोहित कुमार। देखिए अब इस क्वेश्चन में मैंने काफ़ी सारी क्वेश्चन में ही मैं पॉइंट लिख देती हूँ कि पहली बात तो पता चल गया आपको कहाँ के रहने वाले हैं, ही इज फ्रॉम पटना। गोल्ड जीता है इन्होंने, कौन सा मेडल जीता, तो गोल्ड, वो भी 3 अलग अलग इवेंट्स में। और नेशनल पैरा स्विमिंग क्या होता है, जो भी लोग दिव्यांग होते हैं उनके लिए एक अलग इवेंट होता है, एक नॉर्मल स्विमिंग होती है, एक पैरा स्विमिंग होती है, तो इसलिए ये होता है। और इसके साथ साथ मैं आपको बताते चलूँ कि ओलंपिक्स और पैरा ओलंपिक्स की डेडिकेटेड वीडियो मैंने बता रखी है, जिसको मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी आप ज़रूर जाइए चेकआउट कीजिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आप इस वीडियो देखने के बाद आपको कोई भी क्वेश्चन छूटेगा एग्जाम में। और ओलंपिक्स इस बार काफ़ी अच्छा गया है, और पैरा ओलंपिक्स तो बहुत ही अच्छा गया है, सवाल आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है, आप डेफिनेटली उसको पढ़ के जाएँ। ओके, नेक्स्ट है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो हैं उनके जीवन पे एक किताब लिखी गई, उसका नाम है पवन चरित्र, ठीक है। तो ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है, इसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक है अमरेंद्र नारायण। तो आप ध्यान में रखिए क्योंकि राजेंद्र प्रसाद जी पे ये किताब है, उसका नाम भी याद रखिए पवन चरित्र, और इसको किसने लिखा है, तो अमरेंद्र नारायण ने लिखा है। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कि बिहार से ट्यूबरक्लोसिस खत्म करने की डेडलाइन क्या है, तो बिहार से ट्यूबरक्लोसिस खत्म करने की डेडलाइन है 2025। याद रखिएगा, ईयर पूछता है, कोई भी बीमारी हो या फिर कोई टारगेट या कोई प्रोजेक्ट हो जिसको ख़त्म करना है, सोशल प्रोजेक्ट, तो उसका डेट ज़रूर पूछ लेता है। चलिए नेक्स्ट सवाल है कि नीतीश कुमार का जन्मदिन हर साल किस तारीख को विकास दिवस के रूप में मनाया जाएगा, तो अब से विकास दिवस के रूप में नीतीश कुमार जी का जन्मदिन मनाया जाएगा। उनका जन्मदिन है 1 मार्च। अब बिहार दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 मार्च, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। चलिए देखिए, इथेनॉल प्रोडक्शन का मैं बार बार हर उसमें सेट में क्वेश्चन डालती हूँ, क्योंकि इथेनॉल प्रोडक्शन का क्वेश्चन डेफिनेट है कि वो आना ही आना है, चाहे ये कि कौन सा राज्य बन गया है। तो चलिए पहले हम इस क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। व्हाट इज द रैंक ऑफ बिहार इन इथेनॉल प्रोडक्शन, तो इथेनॉल प्रोडक्शन में बिहार की क्या रैंकिंग है, 5th रैंकिंग है, ठीक है। और कौन सा राज्य है जिसने अपनी अलग इथेनॉल की सबसे पहले पॉलिसी लाई है, तो बिहार 1st स्टेट है, ठीक है। और मैंने इथेनॉल की सारी डिटेल बता दी थी कि क्या है कैसे, तो आपने देखा होगा, आपको पता ही होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं कि अभी क्राइम इन बिहार 2019 की जो रिपोर्ट आई है उसके अकॉर्डिंग बिहार के कौन से शहर में लोएस्ट क्राइम रेट है, तो लोएस्ट क्राइम रेट वाला शहर है शिवहर,
जिसमें सबसे कम क्राइम है। और अगर ये पूछे कि हाईएस्ट क्राइम रेट कौन सी जगह का है, तो वो है पटना। देखिए इसको आप पॉपुलेशन से भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है, कि पटना में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है तो ऑफकोर्स क्राइम रेट थोड़ा ज़्यादा होगा, और शिवहर में सबसे कम लोग रहते हैं, तो आप इससे भी ध्यान में रख सकते हैं कि शिवहर में कम है क्राइम रेट। वैसे ऐसा होना नहीं चाहिए कि पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग हो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ लॉ एंड ऑर्डर सब जगह सेम ही है, चाहे बड़ा शहर हो चाहे छोटा शहर हो। नेक्स्ट है कि नया एक नेशनल हाईवे अप्रूव हुआ है सेंटर से, जो कि पटना से डायरेक्टली बेतिया तक जाएगा। तो इस हाईवे का क्या नाम है? तो इस हाईवे का नाम होगा NH-139W, ठीक है, NH-139W। एक बार हम चेक कर लेते हैं, क्योंकि मेरा ना थोड़ा लैपटॉप का माउस थोड़ा वीक हो गया है, इसलिए आप देख रहे होंगे शायद कोई क्वेश्चन स्किप ना हो गया हो। वैसे तो हमने कर लिया सब, ठीक है ठीक है, वी हैव डन ऑल द क्वेश्चंस, ठीक है, वी हैव डन ऑल द क्वेश्चंस। दिस इज इट फॉर टुडे। आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि आप